मेरा नाम रोशनी है। मैं आप लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी में घटित घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैंने यह दर्द अपने सीने में छुपा के रखा था। यह दर्द बहुत था जो हर बेबस लड़की महसूस करती है। मैं अपने पति को अपने दर्द के बारे में नहीं बताई थी। मुझे उम्मीद थी अगर यह सच मैं अपने पति के सामने ला देती या बता देती तो मेरे पति गुस्से में मुझे तलाक दे देंगे या फिर मुझे मार ही डालेंगे। लेकिन इस सच को मैं अपने दिल में नहीं छुपा पा रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर एक दिन मैंने अपने पति को यह सारा सच बता दी। फिर वह हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। मैं अपने आंसू बहा रही थी, उस आदमी के सामने मजबूर थी। मैं उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरी तस्वीर लीक न करे, लेकिन वह मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने मुझे बहुत कस के पकड़ा हुआ था। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। मैं अपनी फ़ोटो को बस उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, फिर भी उस बेरहम को दया नहीं आई थी और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। फिर उसने मेरे सीने से पल्लू हटा दिया था और अपनी नज़रों से इस तरीके से मुझे देख रहा था। मुझे तो बहुत घिन आ रही थी उसकी नज़रों से। जब उससे कह रही थी कि मेरी फ़ोटो लीक मत करना तो वीडियो भी, तब वो मुझसे कह रहा था तुम चिंता ना करो, इन वीडियो और फोटोज़ को मैं सिर्फ देखूंगा, इसे मैं किसी और को देखने नहीं दूंगा, इसीलिए तुम बेफिक्र रहो, इसको मैं लीक नहीं करूंगा जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी। जिस दिन तुमने मेरी बात नहीं मानी उस दिन मैं गुस्से में लीक भी कर सकता हूँ। मेरा कोई भरोसा नहीं। मेरी शादी ऐसे लड़के के साथ हो गई थी जिसके माँ बाप नहीं थे। वह अकेला ही अपने दोस्त के साथ रहता था। जब मैं विदा होकर उस घर में गई थी तो मेरे पति का दोस्त जो था उसको मैं देवर ही बुलाती थी। मेरे पति की शादी की पहली रात ही मुझे अपने दोस्त के बारे में बता दिया था और मुझे यह कहा था कि उस देवर को बुलाया करो। मेरे पति काम पर चले जाने के बाद देवर मेरे पास आकर बहुत सारी बातें किया करता था। मेरा देवर एक फ़ोटोग्राफ़र था। वह मुझसे फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोला। तब मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मुझे फ़ोटो क्लिक करवाना भी बहुत अच्छा लगता था। शादी से पहले मैं मोबाइल में अपने फ़ोटो क्लिक करके देखा करती थी जिसमें मैं बहुत अच्छी लगती थी। फिर मैंने देवर को हाँ कह दी थी। फिर देवर मेरी फ़ोटो क्लिक करने लगा। फिर मेरे देवर ने कहा तुम बहन जी वाले कपड़े पहनकर फ़ोटो खिंचवा रही हो, एक हीरोइन की तरह दिखना है तो तुम्हें शॉर्ट कपड़े पहनने पड़ेंगे। फिर मेरे देवर ने अपने अलमारी से शॉर्ट कपड़े निकाल कर मुझे दिए थे। फिर मैं वो पहन ली थी। उसके बाद मेरा देवर फ़ोटो शूट करने लगा। फ़ोटो शूट करते करते 1 घंटा बीत गया था। इन 1 घंटों में मैं काफ़ी थक चुकी थी। फिर देवर ने फ्रिज से एक बोतल पानी निकाल कर दिया। मैंने जैसे ही वह पानी पिया मुझे नींद आ गई। मैं बेहोश हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा होश बाकी था। मुझे एहसास हो सकता था कि मेरा देवर मेरे साथ क्या कर रहा है। मुझे अपने गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया था। यहाँ तक मुझे होश है। उसके बाद मेरे देवर ने मेरे साथ क्या किया मुझे होश ही नहीं था। जब कुछ घंटों के बाद मुझे होश आया तब मुझे एहसास हो गया था कि मेरे साथ क्या हो गया है। मैं तुरंत खड़े होकर उसका गिरेबान पकड़ ली और उससे कहने लगी तुमने ऐसा क्यों किया। तब वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा तुमने ही तो मुझे दावत दी थी, भला मैं दावत के लिए मना कैसे कर सकता था। जब शॉर्ट कपड़े पहन कर आओगी तब मेरे से रहा ही नहीं गया। मैं क्या करूं। फिर मैं रोती रोती अपने कमरे में आ गई थी। कमरे में आने के बाद मैंने सोचा अपने पति को बता दूं। फिर मैंने सोचा मेरे पति मेरे बातों पर भरोसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वह मुझसे कहीं गलत ना समझे। यह सोचकर मैं अपने पति को ये बात नहीं बताई। फिर मेरे पति के जाने के बाद रोज़ रोज़ देवर मेरे कमरे में आता था और मुझसे वही वीडियो दिखाकर मुझे मजबूर करता था कि मैं उसके साथ रिश्ता बनाऊँ। फिर एक दिन मैंने मौका पाकर वो मोबाइल से वो वीडियो और सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए। उस वक्त मेरा देवर बाथरूम में था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैंने सारे वीडियो और फ़ोटो को डिलीट कर दी थी। अब मैं चैन के साथ ली और कमरे में आ गई। फिर कुछ देर के बाद मेरा देवर भड़कते हुए आया और कहने लगा क्या किया तुमने। फिर मैंने कहा वही जो मुझे करना चाहिए था। मेरे पति के आने के बाद अपने पति को साफ साफ कह दिया अगर मुझे आप खुश देखना चाहते हैं तो मुझे इस घर में नहीं रहना। मेरा दम घुटने लगा है इस घर में, दूसरे घर में जाना चाहती हूँ। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मेरी बात तुरंत मान ली थी। हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। इस दौरान भी
मैं अपने पति को कुछ नहीं बताई थी। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अपने पति को बता दी। मेरे पति मेरे बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे, मेरी बातों को मजाक में ही ले रहे थे। फिर एक दिन कुदरत ने मेरी बात मान ली थी। हमारे मोबाइल पर फ़ोन की घंटी बजी, जिससे हमें पता चला कि मेरे देवर का एक्सीडेंट हो गया है। मैं दौड़े दौड़े जब अस्पताल आई तब मेरा देवर लेटा हुआ था, जिससे एक्सीडेंट में अपने एक पैर खो दिए थे। मेरा देवर हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रहा था। जब यह बात मेरे देवर बोलते बोलते माफ़ी मांगी, तब मेरे पति को भरोसा हुआ कि अपने पति से जो कह रही थी वह सच था। मेरे पति देवर को क्या सज़ा देते, कुदरत ने तो खुद ही सज़ा दे दी थी। फिर मैंने अपने पति के साथ अपने घर आ गई थी और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा ना करें। हमेशा अपनी ज़िंदगी सतर्क रहे, सावधान रहे। इस तरीके से आप धोखा देने वाले इंसानों से बच सकते हैं। हमेशा ज़िंदगी में खुश रहें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।